सभी को मेरा प्रणाम। मैं स्नेहा करमरकर, नांदेड़ सिटी आश्रम से। First of all, I'll start my this thing by expressing my gratitude to brother Harshal and brother Vikram, because recently I have attended a facilitator training program last Saturday Sunday, and that has helped me yesterday a lot. So I was almost prepared that okay, what should be my role in this, and I would like to appreciate our the facilitator which were available to us, brother Rakesh. सो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना सुंदर तरीके से हमारे ग्रुप में हो रहा था कि हम सब साथ में, ऐसा लग रहा था जैसे हम एक परिवार है। एक परिवार में कैसे होता है कि एक ने कुछ बोला, अगर उसका कोई पॉइंट रह गया तो दूसरा उसे याद दिलाता है। कभी कभी तो ये भी हो रहा था कि किसी ने अपनी चीज़ शेयर की और दूसरे ने बोला, क्या आप ये बात भी बोलना चाहते थे? तो इस तरह से हम जैसे एक दूसरे के दिल इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए थे। सबसे पहले तो हुआ कि हमारे ग्रुप में सिस्टर अंजलि आई, तो कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक मनावर दड़पण आला और, बट फिर था कि नहीं, ये तो सब दिल है, यहाँ कोई कोई अलग नहीं, हम सब एक है। पढ़ा हमने सभी ने, लिटरेचर में बहुत पढ़ा है, दाजी की वीडियोस हम देखते हैं, तो करना क्या है हम सभी को मालूम है। बट कल हमने एक्सपीरियंस किया कि उसे कैसे करना है और करने से वो हो रहा है। तो होता है ना कि जैसे सोचा, फिर उसका अनुभव भी हमने किया और हमारे दिल इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए थे कि मैं उसे सच सच में आई कैन ओनली फील इट बट आई कांट एक्सप्रेस इट। तो बहुत बहुत सुंदर रहा। अगर अवेलेबिलिटी की बात करें और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से बोलूँ तो अवेलेबिलिटी इज़ ओपननेस अबाउट आवर वर्क फॉर मिशन एंड द मेकिंग आवर सेल्फ अवेलेबल, कि हम मास्टर के लिए कितना आसान बनाएं उनका काम। तो एक जो खुलापन है, तो उस पर मैं सोचती हूँ कि बहुत बहुत काम करना है मुझे। और डिज़ायर्स और उसकी बात करें तो एक छोटा सा फ़नी सा है कि नांदेड़ सिटी में लास्ट संडे को हमने साबूदाना खिचड़ी बनाई। मैं जब तक किसी काम में बिज़ी थी, मैं पहुँची, साबूदाना खिचड़ी बहुत थोड़ी सी मिली। अब घर में मैं अकेली ही रहती हूँ, शायद सब लोग साथ में होते तो ऐसा होता कि बेटा बोल देता, क्योंकि अभी तो नवरात्रि चल रहा है तो बन ही जाता है। अब रोज़ खाना बनाने से पहले साबूदाने का डब्बा दिख रहा है, मैं कहा नहीं, ये तो डिज़ायर है भाई। तो आज डिज़ायर यहाँ पूरा हो गया कि सुबह खाते जाना खिचड़ी है। अब इसको कैसे ले, मतलब फिर तो ये हुआ कि अगर हमने डिज़ायर हटा दी तो मालिक पूरा करेंगे, तो ये तो है। बट उसी टाइम कविता सिस्टर थी, उन्होंने, हमने बोला देखो ऐसा होता है। उसके बाद हमने बोला कि नहीं, इससे ऐसा किए कि जब डिज़ायर हट जाती है तो अभी ये साबूदाना है, इसको भी एक्सेप्ट करो, ये मत सोचो कि मैंने डिज़ायर छोड़ी इसलिए मुझे मिली है। तो ये जो इतना मालिक हमको बता रहे हैं, उसको हम छोटे छोटे जीवन में किस तरह से ले। दूसरा, अवेलेबिलिटी की जब बात की तो एकदम क्रूड जो आता है कि हमारा सांसारिक जीवन और हमारा आध्यात्मिक जीवन। तो अब अगर हम बिल्कुल लकीर के फ़कीर बन के बात करते हैं कि हमारी प्राथमिकता है, अभी हम क्या करते हैं कि घर के कामों से जो बचा हुआ समय होता है वो अध्यात्म के लिए निकालते। तो सबसे पहले तो आया कि अभी हमको ये करना है। लेकिन इसमें भी ड्युअलिटी है कि सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन। तो कल हमारी लर्निंग से हम यहाँ तक भी पहुँचे, जिसे बात करने को हम बहुत बात करते हैं कि उस मोमेंट में रहो, ये रहो, पर क्या वो हम सच में समझते हैं? तो कल हम में से अधिकतर लोगों ने, और मैंने तो डेफिनेटली किया, कि यह द्वैत भी अब हट गया। सो हर एक जीवन का हर एक क्षण या हर एक काम जब हम उस तरीके से देखते हैं तो वो मोमेंट भी मालिक के लिए काम करने के बराबर ही है। कनेक्टिंग थ्रू, हाँ, जब दिल कनेक्ट होता है, उसका एक और पर्सनल एग्जांपल शेयर करूंगी कि मैं भी रिसेंटली अपनी बेटी के यहाँ थी। शी मैरिड टू अ जर्मन गाय। तो सभी लोग जर्मन है, अब उनमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी भाषा आती नहीं। तो पहले तो मैंने देखा 30-40 लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं हम 3 लोगों के लिए कि वो इंग्लिश में बात करें। तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ हो रही थी कि ये क्या है, मैं 30-40 लोगों को परेशान कर रही हूँ। फिर मैंने कहा, सटल सजेशन लिया, और करीब 50 जर्मन थे। मैं सिर्फ हार्ट से कनेक्टेड थी और इतना खूबसूरती से हो गया। फिर दूसरे दिन आया कि मेरी बेटी नहीं, और बेटी और दामाद ट्रांसलेटर का काम करते हैं, अब वो भी नहीं है और मैं उसके इन लॉज के साथ हूँ। इन लॉज मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम, 2 साल हुए मेरी बेटी को शादी को, बट हम पहली बार मिले। सो बेचारी दोनों टेंशन में है कि इन लॉज tricky. So I said, no, everything is like my master is there. So brother, I connected through art.
एंड उसकी मदर इन लॉ को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो वो कोशिश कर रही थी और वो कुछ बोले उसके पहले मैं वो सेंटेंस बोल रही थी। तो आफ्टर 4-5 मिनट्स उसके ससुर ने मुझे बोला, सिस्टर स्नेहा तुमने कोई कोर्स किया है क्या माइंड रीडिंग का? आई सेड नो 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 लव, व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दैट? So he said, you are exactly speaking what she is thinking. So I said, मैंने बोला कि these are the motherly hearts connecting. What एक माँ और एक जर्मन माँ या एक भारतीय माँ के क्या विचार होंगे अपने बच्चों? ऑब्वियसली हम हमारे बच्चों के लिए ही बच्चों के बारे में ही बात कर रहे थे। तो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसका एक्सपीरियंस होता है, नॉट जस्ट कि यहाँ तो हम सब लाइक माइंडेड लोग हैं, अवर गोल्स आर सिमिलर, सो इट वर्क्स. अबाउट द अदर थिंग ब्रदर, यू हॅव सेट सच एन एक्झाम्पल की हवं हवं असताना थांबायचं कधी, तर अगदी हवं हवं असताना थांबायचं. माझा माझा धीर खूप गंमत करायचा की तुम्हाला एखादा पदार्थ खूप आवडत असतो, पण तो तुम्ही जास्त खायला लागला तर तुम्हाला त्याला नाही म्हणावं लागतं. तर ती स्थितीच येऊ देऊ नका. सो यू आर अ लाईव्ह एक्झाम्पल फॉर दॅट. एंड अबाउट द मिजरीज ऑफकोर्स नाउ आई कैन से दैट आई एम ब्लेस्ड. दैट टाइम उस टाइम में नहीं वैसा सोचती थी कि ज़िंदगी में कुछ 3-4 सालों से ऐसे हादसे या हालात हुए, तो ऐसा बड़ी बात नहीं करूँगी कि अपॉर्चुनिटी जैसा नहीं समझा, नहीं। हार्टफुल एक्सेप्टेंस भी नहीं था क्योंकि बहुत उनका क्वांटम अलग था। बट अब जब वो गुज़र गया, एक्सेप्टेंस तो डेफ़िनेटली था क्योंकि इसको एक्सेप्ट किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो टोटल सरेंडर था। बट वो जब सब हो गया, सो अब क्लियर पिक्चर है कि मुझे भले ही नहीं लगा कि मैंने वो हार्टफुली किया, मुझे भले ही नहीं लगा कि मेरे जीवन में हार्टफुलनेस या मास्टर नहीं थे, नहीं, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, वो हमेशा से थे, जब से शुरू हुआ था तभी से थे और अभी भी है. थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच.